हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर के करंट ट्रू फीलिंग्स। आज की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो हम चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। ये वीडियो कभी भी आपके नज़र के सामने से गुजरे, आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सारे लोगों से सारी चीज़ें मैच कर जाए। आपके पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स देखेंगे, करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या है। एंड ये वीडियो कौन देख सकता है? ये वीडियो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, तो ये वीडियो वही लोग देखे जो कहीं और जगह मैरिड हो, या तो दोनों के दोनों कहीं और जगह मैरिड हो किसी और स्पाउसेस के साथ, या दोनों में से एटलीस्ट एक मैरिड है, दूसरा सिंगल हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, विडोड हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, या दोनों के दोनों हो सकते हो। एटलीस्ट दोनों में से एक जन को शादी का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो रीडिंग के दौरान मैं लड़का लड़की मेंशन करूँ उस पर ध्यान ना देके आप आपके पार्टनर की एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि मैं जब भी रीडिंग डालूँ आप तक पहुंच जाए। ऑल्दो मैं हर दिन रीडिंग डालती हूँ 1:11 पे, तो आपको रीडिंग देखने मिल जाएगी। और साथ ही साथ एनर्जी को शुरू में ही क्लेम करने के लिए आप रीडिंग को लाइक कर सकते हो, और एनर्जी को फुल फ्लेज क्लेमिंग करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो और लिख सकते हो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उनको थैंक यू कर सकते हो। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू करेंगे। और अगर आपको जाननी है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और एंड थॉट्स क्या है, उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम रीडिंग को शुरू करेंगे। आपको करना क्या है, आप अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनको ध्यान करो, उनको अपने जहन में लाने की कोशिश करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब करके आपको एक काइंड ऑफ प्राइवेट रीडिंग ही दे पाऊँ, क्योंकि हर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है प्राइवेट रीडिंग बाय करना। तो इसके लिए अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए एज यूजुअल, तो आपको अब मैं शफलिंग शुरू करने वाली हूँ, तो आपको अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करना है, बार बार उनका नाम लेते रहना है। ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है। जो भी आएगा मैं सच सच बताऊंगी, देखते हैं क्या होता है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के आज के ट्रू फीलिंग्स, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताया। आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है उस व्यक्ति के, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएं मुझे डिवाइन। मेरे व्यूअर्स अभी जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के आज के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। उस व्यक्ति के आज के ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, अब देखेंगे। एक कार्ड गिर गया है नीचे, प्रेगनेंसी का कार्ड है, मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो एक एक करके देखते हैं क्या है, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले जो कार्ड फ्लिप हुआ था वो है यू आर वर्दी ऑफ लव। मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ एक बारी, आई होप आप पढ़ पा रहे हो। यू आर वर्दी ऑफ लव, थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्रेगनेंसी, romantic feelings, life lessons and healing, kids, look beyond illusion, self-respect, divine timing, crying and depression, expect a miracle, twin flame stages, एंड बॉटम है
एक्सप्रेस योर लव। ओके, अब हम एक एक करके कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई, उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, ठीक है। यू आर वर्दी ऑफ लव। सबसे पहले तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये कार्ड निकल के आया है, यू आर वर्दी ऑफ लव। देखते हैं क्यों आया ये कार्ड। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, यू आर वर्दी ऑफ लव। ये मैसेज, ये एनर्जी क्यों निकल के आई है मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के आज के ट्रू फीलिंग्स में। प्लीज क्लैरिफाई, यू आर वर्दी ऑफ लव। ये कार्ड निकल के क्यों आया, ये एनर्जी क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फोर ऑफ व्हील्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, स्टार एक्वेरियस। ओके, सो सबसे पहले जो चीज मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, आपके पार्टनर और आपके बीच कोई ना कोई ऐसा मैग्नेटिक कनेक्शन है जो आपके पार्टनर और आप कितना भी चाहो इस रिलेशनशिप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वेरी रिसेंट में आप दोनों का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या ऐसी कोई खटपट हुई है, कोई मनमुटाव हुआ है जिसमें आप इनसे अग्री नहीं करते हो या आपके पार्टनर आपसे अग्री नहीं करते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं सप्रेस करते हुए आज के दिन नजर आ रहे हैं, और इसका रीज़न ये हो सकता है कि इनके पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, या आप इनसे जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें आपको ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन अंदर ही अंदर एक फीलिंग है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हो, और जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। सो कल तक अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप इनके लायक नहीं हो या वो आपके लायक नहीं है, या आपके साथ रहना फ्रूटफुल नहीं होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये थॉट्स इनकी कहीं ना कहीं चेंज होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड क्यों आया। वैसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड बहुत ही नेचुरल बात है, बट फिर भी हम देखेंगे ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया, क्या इन्फ्लुएंस रखता है या रखती है थर्ड पार्टी। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के आज के ट्रू फीलिंग्स में। थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड क्यों निकल के आया, प्लीज क्लैरिफाई थर्ड पार्टी सिचुएशन। Okay, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Aries, Leo, Sagittarius, Four of Wands, Moon, Pisces. Okay, Magician, Aries. Okay, सो देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन का ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको ना चुन के, बेसिकली इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। यहाँ पे दो तीन सिनेरियो है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपके पार्टनर अगर तो सिंगल थे तो इनकी रिसेंट में कोई शादी वादी फिक्स हुई है और एक नई शुरुआत आपके पास पार्टनर कर चुके थे, जिससे भले ही ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई न्यू बिगनिंग इनके लाइफ में हुई थी, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रहे थे। जिन लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है कहीं पे, उनके पार्टनर मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रहे थे। एक आपको संभालना, दूसरा फाइनेंसेस पे ध्यान देना, तीसरी अपनी शादी या कमिटेड रिलेशनशिप को संभालना इनके लिए डिफिकल्ट हो चुका था, जिसके लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज किया, आपके ऊपर चुन लिया था। और कहीं ना कहीं ये कोई हैप्पी एनर्जी में इन्होंने नहीं चुना था, पाइसिस की एनर्जी मून, तो ये हैप्पी थे नहीं, लेकिन इनको ये डिसीजन मेकिंग करना पड़ा था। और साथ ही साथ यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो गए थे और शायद ये अपने कामकाज पे ज़्यादा फोकस करने लग गए थे, क्योंकि इनके फाइनेंसेस भी कुछ ज़्यादा खास ग्रो नहीं कर रहा था। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दो सिनेरियो है, एक तो इनका सोशल लाइफ, सोशल नहीं, करियर है, और दूसरा
मैरिज का कोई ना कोई ऑब्स्टिकल में मैरिज है यहाँ पे, तो आपके पार्टनर ने दोनों को ही प्रायोरिटाइज किया और आपको कॉर्नर कर दिया था, आपको साइड लाइन कर दिया था। इसके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेगनेंसी क्या बताता है। डिवाइना प्लीज मुझे क्लैरिफाई करिए प्रेगनेंसी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के आज की ट्रू फीलिंग्स में प्रेगनेंसी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। प्रेगनेंसी क्या बताना चाहता है इनकी फीलिंग्स के बारे में, प्लीज क्लैरिफाई प्रेगनेंसी। ये कार्ड यहाँ पे क्यों निकल के आया। एट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एम्प्रेस, टॉरस, 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। देखो आपके पार्टनर अगर तो ये मैरिड है तो ये अपने स्पाउस के साथ बेबी प्लान कर रहे थे, ठीक है, या इनके घर में कोई गुड न्यूज़ आई थी। ये एक सिनेरियो है, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, चीज़ें नज़र आ रही है, इसलिए बता रही हूँ। अगर तो आपके पार्टनर मैरिड थे तो यस, इन लोगों के फैमिली एक्सपेंशन की बात चल रही थी, या इनके स्पाउस या आपके पार्टनर प्रेगनेंसी के दौरान स्टेजेस से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं। और दूसरा, और इसी कारण से हो सकता है कि ये मेंटली स्टक हो चुके थे और आपको इन्होंने साइडलाइन करके आपको पीछे कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपके साथ रिलेशनशिप को ऑन एंड ऑफ कर दिया था। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पार्टनर अगर तो मैरिड है तो ये व्यक्ति अपनी फैमिली और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्टकनेस में आ चुके थे और आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए। और अगर मानो कि आपके पार्टनर ना मैरिड है ना प्रेगनेंसी है, तो इन दैट केस आपके पार्टनर अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को, स्पेशली अपने माता पिता को छोड़ नहीं पाए और उनके खिलाफ जाके आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाए। और शायद ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो जिसके कारण ये आपको, आपके घर को भी नहीं तोड़ना चाहते थे और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी क्रिएट नहीं करना चाहते थे और बेसिकली आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ये आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इवन कुछ लोगों के लिए बचपन की फ्रेंडशिप या स्कूल टाइम या कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम का प्यार फ्रेंडशिप दिख रहा है। इसी के कारण से आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत कर ली थी और इन्होंने आपको या तो गोस्ट कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, आपके साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का कार्ड इसीलिए यहाँ पे आया। रोमांटिक फीलिंग्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड यहाँ पे क्या बताना चाहता है, प्लीज क्लैरिफाई रोमांटिक फीलिंग्स। एम्प्रेस, Taurus, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Emperor, Aries and Taurus, Hierophant, Taurus. Okay, the Lovers, Gemini. रोमांटिक फीलिंग्स देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि आप या तो किसी ऑलरेडी मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हो या रिसेंट में इनकी शादी वादी फिक्स हुई है और शादी यहाँ पे मेनली शादी बच्चे ऑब्स्टिकल में है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। आप एक बहुत ही डिजॉर्टेड ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। अगर तो आप ट्विन फ्लेम में हो, आपके पार्टनर को अभी भी इस रिलेशनशिप के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। इनका ईगो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो है, लेकिन साथ ही साथ इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वही सर्व बोलते हैं ना, सबसे ऊपर है। ये जो करते हैं, जो सोचते हैं, वो सबसे अहम है और ये कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे।
ठीक है, या आपके बॉस हो सकते हैं या आप उनके बॉस हो सकते हो। कोई वर्क फील्ड का रिलेशनशिप भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्रश की फीलिंग भी, क्रश की रीडिंग भी निकल के आ रही है। अगर तो आपने अपने पार्टनर को, आई मीन अपने क्रश को बताया नहीं है, मैं क्रश के बारे में बोल रही हूँ, तो आपके क्रश को पता है, ठीक है, कि आप इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो। इवन ये व्यक्ति भी आपके लिए रोमांटिक है, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते और इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये क्रश के लिए कह रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो इनका एक्टिव है और उनको लग रहा था कि ये जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग्स भी मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर सेक्सुअली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग क्या बताता है, देखते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया मेरे उसके एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के आज की ट्रू फीलिंग्स में? लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग का कार्ड यहाँ पे क्यों आया? प्लीज क्लैरिफाई लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स। Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Death, Scorpio, Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, बेसिकली देखो, ये क्रश के लिए देख रहे हो या आप दोनों का कोई रिलेशनशिप रहा है, जो भी है, सारे सिनेरियो में एक ही चीज़ बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। आप इस रिलेशनशिप में करते गए और इनके तरफ से उतनी एफर्ट्स शुरू के टाइम में हो सकता है आपको दिखा होगा, लेकिन उतने एफर्ट्स आपके पार्टनर ने नहीं डाले। ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अभी भी कंफ्यूज्ड है। ये पास्ट की एनर्जी नहीं है, ये प्रेजेंट की, आज की एनर्जी है। आपके पार्टनर अभी भी, आज भी इनफैक्ट कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आपको चाहिए इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। अगर 2 हाथ वो बढ़ाते हैं तो 3 कदम आप चल लोगे, लेकिन आपके पार्टनर वो 2 कदम चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप देखो, भले ही आप एक बहुत ही मैच्योर इंसान से डील कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर, आपके सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इनकी इमैच्योरिटीज़ है। मूड स्विंग्स इतने जल्दी जल्दी हो जाते हैं इनके कि एक पल में ही आप दोनों का झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और ये रिलेशनशिप तो कई बार एंड हुआ है या ऑन एंड ऑफ की स्थिति से गुजरा है। इवन आज के दिन भी आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड ही है। इवन उनकी फीलिंग्स में ये है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं। अगर तो आप लोगों का बहुत रिसेंट में यूनियन हुआ है, मैं उनके केस में कह रही हूँ, आपके पार्टनर आज भी सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं और फिर से गोस्ट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। कोई क्लैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी 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 हाईली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो लाइफ लेसन्स और हीलिंग, आपको ये कार्ड बेसिकली आपके लिए निकल के आया है। आपको खुद के हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है और आप अपने लाइफ के जो भी लेसन्स आज तक लर्न किए हो उससे कुछ सीखो, क्योंकि ये रिलेशनशिप फिर से एंडिंग के कगार पे कभी भी जा सकता है। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये किसी की प्राइवेट रीडिंग भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है वो चीज़ें मेरा बताना आपको ज़रूरी है, भले ही आपको बुरा लगे, क्योंकि मेरा काम है आपको सत्य बताना। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई किड्स। यहाँ पे किड्स का कार्ड क्यों आया? मैं इसलिए आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि 2 दिन खुशियाँ मिले फिर आप साल भर रोते रहो। प्लीज़ क्लैरिफाई किड्स। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई किड्स। यहाँ पे किड्स का कार्ड क्यों निकल के आया है? टेम्परेंस, Sagittarius, Moon, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Ace of Pentacles and 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 2 of Swords, अगेन कन्फ्यूजन। देखो, वेरी रिसेंट में आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको कम्युनिकेट किया है, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज किया है, आप दोनों की कोई बातचीत हुई है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियरली कह देती हूँ कि ये पार्टनर आपके
अपने बच्चों के लिए स्टक है। अगर तो इनके बच्चे हैं तो ये अपने बच्चों के लिए डिसीजन मेकिंग, किसी प्रकार का डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही। ये बहुत कंफ्यूज्ड है, इवन आज के दिन भी बहुत कंफ्यूज्ड है। आपके साथ चीज़ें बैलेंस करके चलना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स में ऐसा है कि कहीं ये अपने बच्चों को हर्ट ना कर दे, कहीं अपनी फैमिली को हर्ट ना कर दे, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये कि आपको भी एक बच्चे जैसा ही ये व्यक्ति आपको मानते हैं। भले आप कितने भी मैच्योर हो अपने लाइफ में, लेकिन आपके पार्टनर के हिसाब से आप एक बच्चे हो। आप आपके मूड स्विंग्स कभी भी हो जाते हैं, आप कोई भी डिसीजन कभी भी ले लेते हो, और कभी कभी आपकी ऐसी हरकतें हो जाती है जिसके लिए आपके पार्टनर को सफ़र करना पड़ जाए। इस चीज़ से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपके मूड स्विंग से, आपकी बच्चों वाली एनर्जी से। वो चाहते हैं कि आप बैलेंस्ड वे में चलो, आप समझदारी से काम लो, जितना आपको आपके पार्टनर डिलीवर कर रहे हैं आप उसी में खुश रहो। अगर आपको ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है तो फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, तो ये रिलेशनशिप फिर से एक टर्मोइल के फेज में गुजर सकता है। ठीक है, देखते हैं बियॉन्ड इल्यूजन क्यों यहाँ पे आया है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल के आया है, प्लीज क्लैरिफाई बियॉन्ड इल्यूजन। बेसिकली आपको सत्य समझने की और समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। आप ना धुंध से बाहर आओ, अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ, नहीं तो आपका ये रिलेशनशिप फिर से 2 दिन भी नहीं टिकेगा और फिर से ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनेगी। अगर तो आपका यूनियन हुआ है तो द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्यूजन, एरीज लियो सजिटेरियस, टेम्परेंस सजिटेरियस, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn and Hangman, Pisces. Taurus, Virgo, Capricorn, King of Pentacles. देखो कुछ चीज़ें हैं, बता देती हूँ। या तो आपकी बर्थ प्लेस अलग अलग जगह पे है, या आप दोनों इस समय लॉन्ग डिस्टेंस में हो। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि अगेन वही मैसेज है, आपके पार्टनर आपको बच्चों जैसा मानते हैं। आप बहुत ही इनके लिए अनप्रेडिक्टेबल हो, इनको समझ नहीं आता आप कब क्या कर जाओ, कब क्या नहीं कर जाओ, क्योंकि यह आपको एक बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं मानते। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसीलिए बार बार ऑन एंड ऑफ की नो कांटेक्ट की स्थिति बनते हुए भी आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हो, एक दूसरे को मैग्नेटिक पुल दे देते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिली है। लेकिन आपके पार्टनर फिर भी आपको एक बच्चे जैसा ही मानते हैं। और जो लोग अभी भी नो कांटेक्ट में ही चल रहे हो, जिन लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, आपके पार्टनर आपको या तो आज के दिन आपको अनब्लॉक करने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, नहीं तो आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कोई बहाने से आपको कोई कॉल करे, कोई टेक्स्ट करे, कोई मैसेज करे, आपके रिएक्शन को पढ़ने के लिए कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स आपको बताए, उसके बाद आपको कुछ ऑफर करे, क्योंकि आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इनकी डेवलप हो चुकी है। कन्फ्यूजन है कि करे कि नहीं करे, बात करे कि नहीं करे, चीज़ें ठीक करे कि नहीं करे। और ये व्यक्ति है तो बहुत ही कैरिस्मेटिक। ये अगेन आपका वर्क फील्ड का कोई रिलेशन हो सकता है, ये आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल वो हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, आपके कोई बॉस हो सकते हैं, या आप उनके बॉस हो सकते हो, या आप किसी सुपीरियर पोजीशन में काम करते हैं। और ये पर्सनालिटी आपके पार्टनर की ऐसी है, ही और शी इज़ वेरी कैरिस्मेटिक। इनकी बातें इतनी कैरिस्मेटिक है कि आपके लिए पिघलना तो एकदम चुटकी वाली बात है। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से भी ये मैसेज है कि आप आगे का भी देखो, आप अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ। ये आपके लिए इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके पार्टनर एज यूजुअल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट यहाँ पे क्यों निकल के आया, देखते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट की बात यहाँ पे क्यों आ रही है। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के आज की ट्रू फीलिंग्स में सेल्फ रेस्पेक्ट का कार्ड क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई सेल्फ रेस्पेक्ट। Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Empress, Taurus, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। देखो, आप दोनों के रिलेशनशिप में जब भी टर्मोइल आता है ना, आप ही कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी अपने पार्टनर को दे देते हो। आप
या तो बेग करने लग जाते हो, उनको मिस करने लग जाते हो, रोने लग जाते हो, धोने लग जाते हो। तो आपका कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पार्टनर के पास उतना नहीं है। आई एम सॉरी, ये सुन के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आई नो, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है। और ये व्यक्ति आपके साथ कुछ भी कर ले, कितने भी आपको डिप्रेसिव एनर्जी दे दे, कितना भी रुला ले, कितना भी तकलीफ दे दे, आप इनको मिस करना भूल ही नहीं सब, मतलब ये व्यक्ति को आप अपने दिल और दिमाग जहन से कभी निकाल ही नहीं सकते हो। इनकी जब मर्जी होगी ये आएंगे, और जब मर्जी होगी इनको अपना फ़ायदा दिखेगा किसी और चीज़ में तो वो निकल जाएंगे, और फिर से वापस आएंगे और जो भी करेंगे फिर दो बातें करेंगे, फिर आप भूल जाओगे, आप सोना बाबू करेंगे थोड़ा एक दो दिन, फिर आप भूल जाओगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी आपके पार्टनर को नज़र आ रही है। आई एम सॉरी, ये आपको, आई नो मैंने बहुत ऐसी बातें कही जो आपको अच्छा नहीं लगा। अगर नहीं लग रहा है, सत्य नहीं सुनना है, सच्चाई नहीं जाननी है, तो रीडिंग को स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ मुझे चैनल हो रहा है, यही चीज़ मुझे दिख रही है। आपको आपके पार्टनर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी आपके अंदर दिखती है। आपके पार्टनर को आप ओवरली इमोशनल हो। देखो, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर होता है, ठीक है। मैं आपको ईगो के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो वैसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ। जो मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको एक गाइडेंस मिले। आपके पार्टनर को जो चीज़ें दिख रही है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो उनकी फीलिंग्स जो है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। क्या मिरेकल एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के लव लाइफ में? क्या मिरेकल एक्सपेक्टेड है? प्लीज़ क्लैरिफाई मिरेकल, एक्सपेक्ट अ मिरेकल को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्यों आया ये कार्ड यहाँ पे? Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Strength, Leo, Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Four of Wheels, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, Five of Swords. देखो, आप दोनों के बीच अगर तो अभी भी नो कांटेक्ट चल रहा है, और जिन लोगों का अभी रिसेंट में ही पैचअप हुआ है, कांटेक्ट में आए हो, बातचीत हुआ है, तो उनके लिए अपकमिंग इवेंट्स में आपके पार्टनर कोई स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ आपके लिए हो सकती है जो आपने कभी भी सोचा ही नहीं था। ऐसी टाइमिंग आपकी आने वाली है जो स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम से आप डील कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को अवेकनिंग का प्रोसेस या कुछ ना कुछ एंजल की तरफ से ऐसे गाइडेंस मिलेंगे, और आपके पार्टनर ओवरऑल सबकी एनर्जी के बारे में कह रही हूँ। आपके पार्टनर जिन्होंने कभी भी आपको कोई भी चीज़ क्लैरिटी से नहीं समझाया, नहीं बताया, आप उनके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बदलाव को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर आने के चांसेस है। ये अपकमिंग इवेंट्स में ही होने वाला है। ये स्पेशली मुझे मार्च का महीना दिख रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर बहुत तब्दीली आएगी, और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपको हैंडल करेंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ डील करेंगे, ठीक है। और ये आपका कब होगा? ये आपका डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे मार्च का महीना स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं डिवाइन टाइमिंग को अब क्लैरिफाई करती हूँ। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन टाइमिंग। बेसिकली ये व्यक्ति ना आज के दिन कंफ्यूज्ड है, रो रहे हैं, डिप्रेसिव भी है, इनको समझ नहीं आ रहा है, गिल्टी भी फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। टू ऑफ व्हील्स, कंफ्यूजन, नाइट ऑफ कप्स, बोला ना मैंने कि ये गिल्टी फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स के साथ, फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। आपको आज के दिन मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये सब देखो ऊपर वाले के लिए ही हो रहा है। ये आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग है, ऊपर वाला चाहता है, इसीलिए ये नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए इवन डिप्रेसिव एनर्जी भी इनकी दिख रही है। ये रात को आज के दिन ठीक से सो नहीं पाएंगे, या तो येस्टरडे नाइट ये ढंग से नहीं सो पाए, ये आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे। इनका बस चले तो आपको ये आई मिस यू, आई लव यू, और प्लीज़ मुझे एक दोबारा चांस दे दो। देखो ये आपको छोड़ के गए थे, देख रहे हो, एट ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस पर्सन लेफ्ट यू।
पास्ट में ये व्यक्ति आपको छोड़ के गए थे, इस रिलेशनशिप को एंड किया था इन्होंने, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, ये सो नहीं पा रहे। इवन कुछ के पार्टनर आज के दिन मुझे रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ के पार्टनर की हेल्थ इश्यूज दिख रही है, और ये सारा सब कुछ हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से, डिवाइन टाइमिंग पे ही हो रहा है। देखो यहाँ पे क्राइंग एंड डिप्रेशन, अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ही है ये, क्राइंग एंड डिप्रेशन। देखते हैं क्यों आया। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई क्राइंग एंड डिप्रेशन, क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई क्राइंग एंड डिप्रेशन। मैजिशियन, इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत चीज़ें छुपाई, झूठ बोला, और आपको ब्रेड क्रम्स तक ऑफर नहीं किया। इन्होंने बहुत खामोशी से अपने फैमिली को चुन लिया, और कुछ के पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसे क्रिएट की एज इफ ये किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप या कोई फ्लर्टिशियस एनर्जी में आए थे। इसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई दी लवर्स। अगर तो आपके पार्टनर कहीं मैरिड है, उसके बावजूद भी, ये देखो स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन मैसेज दिख रहा है तो बताऊंगी मैं। प्लीज़ क्लैरिफाई दी लवर्स, उसके बावजूद भी ये किसी और के साथ डील कर रहे थे। यस, और वहाँ पे भी कुछ बात बनी नहीं, उस व्यक्ति पे भी ये आपको ही याद करने लग गए, और इनसे रहा नहीं गया, ये बहुत अंदर ही अंदर गिल्ट में आ गए, इनको कुछ अच्छा नहीं लगने लग गया। उसके बाद अगर तो इन्होंने रिसेंट में आपसे पैचअप किया, आपसे बातचीत शुरू की, तो इसका रीज़न ये है। और जिन लोगों के पार्टनर अभी भी वापस नहीं आए, तो उनके केस में भी ये कहूँगी कि आपके पार्टनर कहीं और बातचीत, कम्युनिकेशन, फ्लर्टिशियस एनर्जी में आ गए थे, और इनको, आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको कितना रुलाया, कितना दर्द दिया, कितनी तकलीफ दी। ठीक है, तो इसीलिए क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड यहाँ पे आया। ट्विन फ्लेम स्टेजेस को देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई ट्विन फ्लेम स्टेजेस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया, ये एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल के आई है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस को प्लीज क्लैरिफाई करे डिवाइन। देखो, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करता है आप वही लेना, क्योंकि ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है, जनरल प्रेडिक्शन है। एक रीडिंग को हजार लोग देखते हैं, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप किसी से रीडिंग ले लो, ज़रूरी नहीं है मुझसे लो, लेकिन आप किसी से भी ले सकते हो। आपके पार्टनर का अभी भी लेकिन ईगो एक्टिव है। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम के स्टेजेस है। देखो, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के डेप्थ को अभी भी नहीं समझ पा रहे। ये आपके पार्टनर अभी भी, ये मेल फीमेल जो भी है, इस रिलेशनशिप की गहराई को नहीं समझ पा रहे, और ये बहुत ही नेचुरल एंड कॉमन सी बात है। ट्विन फ्लेम एनर्जीज में ये ऐसी चीज़ें होती है। ट्विन फ्लेम, देखो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसलिए हमारे, जो भी बहुत ही रेयर कुछ लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेके इस धरती पे आते हैं, उनका सोल मकसद होता है सोल अवेकनिंग। ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए नहीं होता है कि आप लवी डवी रिलेशनशिप को देखो, आप 1-1.5 साल 2 साल देखते हो, लेकिन उसके बाद आपको जो दर्द, जो तकलीफ मिलती है, वो तकलीफ इसलिए होती है ताकि आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। आप को डिपेंडेंसी को छोड़ के आप पूरी तरह से ईश्वर पे सरेंडर हो जाओ, और वो अभी भी कहीं ना कहीं आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या आपसे गलतियां हो रही है, जिसके लिए अभी भी आपके कार्मिक बॉन्ड्स या कार्मिक पर्जेस रिलीज होने बाकी है, और बार बार आपके पार्टनर कंफ्यूजन में आ रहे हैं। देखो, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग, कंफ्यूजन, क्रॉस रोड बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये आज की एनर्जी भी है इनकी। ये चाहते तो है आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देना, लेकिन कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो बस ये रिलेशनशिप फिर से 2 दिन बाद ठीक चले, फिर तीसरे दिन फिर ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग, यही रोना धोना, ये सब चीज़। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जब तक खुद से सेल्फ लव नहीं कर पाओगे, आप कभी भी अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइट ही नहीं हो पाओगे। होगे भी तो फिर से चले जाना, ऑन एंड ऑफ की स्थिति क्रिएट होना, ये सारी चीज़ें होंगी।
इसीलिए मेडिटेशन, सेल्फ लव, ट्विन फ्लेम का इनर वर्क बार बार कहा जाता है आपको करने के लिए। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, एक्सप्रेस योर लव। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया? प्लीज क्लैरिफाई, एक्सप्रेस योर लव, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अनकंडीशनल लव के लिए है, और जब तक दोनों ट्विन फ्लेम्स अवेकन नहीं होते हैं तब तक इस जर्नी को समझना नामुमकिन होता है। और स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन, जो वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी है, वो मैस्कुलिन इज एन एनर्जी, वो जो भी है वो क्या करते हैं ना, बार बार वाइब्रेशन मैच ना होने के कारण बार बार दूर चले जाना और डर जाना, अनकंडीशनल प्यार से डर जाना, ऐसी स्थिति बनती है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, एक्सप्रेस योर लव। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया? प्लीज क्लैरिफाई, एक्सप्रेस योर लव। अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, आपके पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है। अगर तो आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हुई है, रीयूनियन हुआ है, नहीं हुआ है, मैं सबके सिनेरियो में कह रही हूँ, ये जो रिलेशनशिप आपके पार्टनर ने एंड कर दिया था, क्लैरिटी आपको नहीं दी, एक्सप्लेन नहीं किया, आपके पार्टनर बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, और जितनी भी इन्होंने गलतियां आपके साथ की है वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पार्टनर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपना दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, यूनियन के पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है आज के दिन। जिन लोगों का अभी तक यूनियन नहीं हुआ है तो चांसेस आर देयर कि आज आपको गुड न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ही यूनियन का होता है। एक्सप्रेस योर लव का मतलब ही ये होता है कि आपके पार्टनर अपनी दिल की बात आपको कहना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बार बार कह रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। तो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। 36 मिनट की रीडिंग कर रही हूँ यार, थोड़ा सा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो उनको धन्यवाद कर दो। साथ ही साथ आप मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अपने पार्टनर की आज के एनर्जी एंड थॉट्स जानने हैं, आपके बारे में क्या है, उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और या आप मेरे चैनल के होम पेज में जाओगे तो वहाँ पे भी स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे अवेलेबल मिलेगा, और वही नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। कॉल बिल्कुल नहीं करना है, कॉल करोगे तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ पेड रीडिंग, उसको ध्यान में रख के ही व्हाट्सएप कीजिएगा। आज के लिए मैं चलती हूँ। एंड येस, आई थिंक जेमिनी एंड एक्वेरियस की रीडिंग बाकी है, मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, थोड़ा सा 2-3 दिन टाइम दे दो, ठीक है। और जिन लोगों को भी प्राइवेट रीडिंग, इवन रिचुअल्स करवाने हैं, अभी न्यू मून आने वाला है बहुत जल्द, रिचुअल्स इन लोगों को करवाना है, अभी से मैंने बुकिंग शुरू कर दी है, जल्दी से जल्दी बुक कर लेना, बाद में मत आना, क्योंकि फिर लास्ट मिनट में रिचुअल्स नहीं ले पाऊंगी क्योंकि हब्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। आज के लिए चलती हूँ, कल मिलूंगी फिर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सतनाम शिवाय, गुरु जी, सत श्री अकाल।